काले पानी वाली नदी के किनारे, जहां चांद भी डरता है चमकने से, बसा है मुर्दा घाट। यह वह जगह है जहां हवा में मौत की सड़ांध तैरती है और कब्रें फुसफुसाती हैं। यशवंत, 90 साल का चौकीदार, हर रात 1 बजे मुर्दों को पानी पिलाता है, लेकिन इस बार उसने गलती की, एक अघोरी की लाश को छुआ। अब एक राक्षस उसका पीछा करता है, जिसकी काली आंखें शांति नहीं, सिर्फ खून मांगती हैं। डर, सस्पेंस और मौत का खेल शुरू हो चुका है। क्या यशवंत बच पाएगा? एक पुराने शहर के किनारे पर, जहां नदी का पानी काला हो जाता था रात में, वहां था मुर्दा घाट। यह जगह सदियों से मौत की गोद में सोती थी। चारों तरफ कब्रें बिखरी हुईं, कुछ पुरानी इतनी कि नाम तक मिट चुके थे। हवा में हमेशा एक सड़ी हुई गंध तैरती रहती, जैसे मौत खुद सांस ले रही हो। यहां का चौकीदार था यशवंत, 90 साल का बूढ़ा आदमी। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा पर समय की हर लकीर मौत की कहानी कहती थी। यशवंत का नाम शहर में डर का पर्याय था। लोग कहते, वह रात को मुर्दों से बातें करता है। यशवंत का काम था रात भर घाट की रखवाली, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। हर रात ठीक 1 बजे वह कब्रों के बीच घूमता और मुर्दों को पानी पिलाता। मुर्दे प्यासे होते हैं, वह बड़बड़ाता। एक पुरानी लालटेन हाथ में लेकर वह हर कब्र पर जाकर थोड़ा पानी छिड़कता। लोग उसे पागल कहते, लेकिन यशवंत जानता था यह रस्म मौत को शांत रखती है। सालों से वह यह करता आया था, बिना किसी डर के। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि अंधेरे में भी वह रास्ता पहचान लेता। एक रात जब चांद काला हो गया था बादलों से, घाट पर एक नई लाश आई। वह था एक अघोरी का शव। अघोरी, वह तांत्रिक जो श्मशान में ही रहता था, काले जादू और भूतों से खेलता। लोग कहते, वह मौत को चुनौती देता था। उसकी मौत रहस्यमयी थी, कुछ कहते जहर से, कुछ कहते शाप से। उसकी लाश को जल्दी से दफना दिया गया, बिना किसी रस्म के। यशवंत ने दूर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात हुई और ठीक 1 बजे वह अपनी लालटेन लेकर निकला। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यशवंत ने पहली कब्र पर पानी छिड़का, फिर दूसरी। लेकिन जब वह अघोरी की नई कब्र के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। मिट्टी ताजी थी और उस पर एक काला निशान था, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, पानी मत पिला। यशवंत हंसा, मुर्दे प्यासे होते हैं, और उसने फावड़ा उठाया। कब्र खोदने लगा। धीरे धीरे मिट्टी नरम थी, जैसे इंतजार कर रही हो। जैसे ही उसने लाश को छुआ, एक ठंडी हवा चली। लाश की आंखें बंद थीं, लेकिन यशवंत ने पानी की बोतल निकाली और मुंह पर डाला। पानी गिरा और अचानक आंखें खुल गईं, काली लाल धारियों वाली आंखें। अघोरी जाग उठा, लेकिन वह मुर्दा नहीं था, एक राक्षस। उसकी त्वचा सड़ी हुई, नाखून लंबे और काले। यशवंत पीछे हटा, लेकिन राक्षस ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तूने मुझे जगाया, अब मैं तेरे पीछे पड़ूंगा। यशवंत की सांसें तेज हो गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में केवल उन काली आंखों की चमक थी। राक्षस उठा, उसकी हड्डियां चटक रही थीं। मैं अघोरी हूं, मौत मेरा दोस्त है, लेकिन तूने मुझे पानी देकर शाप तोड़ा, वह गरजा। यशवंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न हो गए। राक्षस ने हवा में हाथ घुमाया और चारों तरफ मुर्दों की आवाजें गूंजने लगीं। कराहें, रोना, हंसी। घाट जीवित हो उठा था। यशवंत किसी तरह अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर से खरोंचने की आवाज आई। खोल, पानी दे, राक्षस चिल्लाया। यशवंत ने आंखें बंद की, प्रार्थना की। सुबह हुई और सब शांत था। वह बाहर निकला। कब्र खुली पड़ी थी, लेकिन राक्षस गायब। सपना था, वह सोचा, लेकिन उसकी बांह पर नाखूनों के निशान थे, खून बह रहा था। शहर में खबर फैली, अघोरी की कब्र खुली मिली। लोग डर गए, लेकिन यशवंत चुप रहा। रात आई, 1 बजे फिर वही रस्म। इस बार वह सावधान था, लेकिन जैसे ही वह घाट पर पहुंचा, हवा में फुसफुसाहट। पानी, पानी। वह एक पुरानी कब्र पर पानी डाल रहा था। तभी पीछे से छाया पड़ी। मुड़कर देखा, राक्षस वहां खड़ा था, मुस्कुराता। तू हर रात मुर्दों को पानी देता है, अब मैं तेरे साथ हूं। यशवंत भागा, लेकिन राक्षस ने उसका पीछा किया। पेड़ों के बीच, कब्रों पर कूदते हुए यशवंत नदी के किनारे पहुंचा। पानी में गिरा। राक्षस रुक गया, हंसा। मैं इंतजार करूंगा। सुबह यशवंत घर लौटा, थका हुआ।
उसकी आंखों में डर था। अगली रात वह नहीं निकला, लेकिन झोपड़ी में आवाज आई, खटखट। दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन बिस्तर पर एक मुर्दे का हाथ पड़ा था, पानी मांगता। यशवंत ने तय किया वह राक्षस से बात करेगा। अगली रात वह घाट गया, लालटेन जलाकर। क्या चाहता है तू? राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं। शांति, लेकिन पहले पीड़ा। तूने मुझे जगाया, अब मैं तेरी रातें चुराऊंगा। राक्षस ने कहानी सुनाई। वह अघोरी था जो अमर होना चाहता था। मौत से पहले शाप दिया था खुद को कि पानी से जागेगा और बदला लेगा। यशवंत डर गया, लेकिन बोला, मैं तो सिर्फ पानी देता हूं। राक्षस हंसा और गायब हो गया। लेकिन अब हर रात यशवंत के सपनों में वह आता, मुर्दों को जगाता। दिन बीतते गए, यशवंत की हालत खराब होती गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, नींद गायब। शहर के लोग उसे देखकर डरते, कहते यशवंत पागल हो गया। लेकिन वह जानता था राक्षस असली है। एक रात वह घाट पर था, पानी की बोतल हाथ में। अचानक हवा ठंडी हो गई, पत्ते सरसराने लगे। राक्षस आया, इस बार उसके साथ छायाएं, पुराने मुर्दे। देख तेरे दोस्त, वह बोला। मुर्दे कराहते यशवंत की ओर बढ़े। वह भागा, लेकिन एक मुर्दे ने उसका पैर पकड़ा। चीख निकली, लेकिन राक्षस ने रोक दिया। अभी नहीं, सस्पेंस बाकी है। यशवंत ने मदद मांगी शहर के पंडित से। पंडित बोला, अघोरी का शाप है, उसे शांति दो, वरना वह तेरे साथ रहेगा। लेकिन कैसे? यशवंत ने पुरानी किताबें पढ़ी, श्मशान की। पता चला अघोरी ने एक ताबीज छिपाया था जो शाप तोड़ सकता है। लेकिन ताबीज कहां? राक्षस के शरीर में। अगली रात यशवंत ने हिम्मत की, घाट गया, राक्षस को बुलाया। पानी ले, बोला। राक्षस आया, पानी पिया। लेकिन इस बार यशवंत ने चाकू निकाला, उसके सीने पर वार किया, लेकिन चाकू टूट गया। राक्षस हंसा, मैं अमर हूं। पीछा फिर शुरू। यशवंत जंगल में भागा, जहां पुराने मंदिर थे। राक्षस पीछे, उसकी सांसें गर्म। एक मंदिर में छिपा, लेकिन राक्षस ने दरवाजा तोड़ा। अब तेरी बारी, बोला। यशवंत ने प्रार्थना की, और अचानक एक रोशनी। मंदिर का देवता नहीं, वह राक्षस का छल था। सुबह यशवंत जागा, शरीर पर घाव। अब वह समझ गया, राक्षस खेल रहा है। हर रात नया डर। एक रात राक्षस ने उसके परिवार की याद दिलाई, मर चुके बेटे की। वह भी प्यासा है, बोला। यशवंत रोया, लेकिन पानी दिया। सस्पेंस बढ़ता गया। यशवंत ने सोचा, शायद राक्षस को फिर दफनाना पड़े। लेकिन कैसे? वह घाट गया, फावड़ा लेकर। कब्र खोदी, लेकिन लिमियन राक्षस सो रहा था। आंखें खुली। आ, बोला। यशवंत डर से कांप गया। राक्षस उठा, उसकी गर्दन पकड़ी। अब तेरी रातें मेरी। लेकिन यशवंत ने पानी फेंका। राक्षस चीखा। पानी से जलन? हां, शायद शाप का रहस्य। लेकिन राक्षस भागा नहीं, बल्कि और गुस्से में आ गया। यशवंत की जिंदगी नर्क बन गई। हर रात 1 बजे राक्षस आता, मुर्दों को जगाता। घाट पर चीखें गूंजती, लोग दूर से सुनते और डरते। यशवंत ने शहर छोड़ने की सोची, लेकिन राक्षस बोला, तू जहां जाएगा मैं वहां। एक रात वह नदी में कूद गया, लेकिन राक्षस ने पानी से खींच लिया। पानी मेरा दुश्मन नहीं, तू है। यशवंत ने तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन वे डरकर भागे। एक बूढ़ा तांत्रिक बोला, अघोरी का शाप तोड़ने के लिए उसकी आत्मा को पानी की बजाय आग दो। यशवंत ने योजना बनाई। अगली रात वह घाट गया, आग की लकड़ियां लेकर। राक्षस आया, मुस्कुराता। क्या नया खेल? यशवंत ने आग जलाई, लेकिन राक्षस ने बुझा दी। मैं आग से नहीं डरता। पीछा शुरू। इस बार शहर की गलियों में लोग जागे, चीखें सुनी। यशवंत एक मंदिर पहुंचा, लेकिन राक्षस ने दीवार तोड़ी। अब गुट, बोला। लेकिन यशवंत ने एक पुरानी मूर्ति से पानी निकाला, पवित्र जल। फेंका, राक्षस जल गया थोड़ा। चीखा, भागा। अब यशवंत को उम्मीद मिली। वह पवित्र जल इकट्ठा करने लगा, लेकिन राक्षस चालाक था। अगली रात वह यशवंत के रूप में आया। झोपड़ी में घुसा, खुद को पानी पिलाया। यशवंत जागा, देखा खुद का चेहरा। कौन है तू? राक्षस हंसा, असली रूप दिखाया। तेरा डर। संघर्ष हुआ। यशवंत घायल। सुबह वह कमजोर था। अब सस्पेंस था, राक्षस कब आएगा? हर छाया में वह लगता। यशवंत ने डायरी लिखी, अपनी कहानी, शायद कोई पढ़े। एक रात राक्षस ने मुर्दों की सेना बनाई। दर्जनों लाशें उठीं यशवंत की ओर। वह भागा, लेकिन गिर गया। राक्षस बीच में, समर्पण कर।
यशवंत ने बोतल फेंकी, लेकिन खाली थी। राक्षस करीब आया, उसकी सांस सड़ी हुई। लेकिन अचानक एक आवाज, नदी से। एक पुरानी आत्मा? नहीं, वह राक्षस का छल था फिर। यशवंत बेहोश हो गया। जागा तो घाट पर, अकेला, लेकिन उसके सीने पर निशान राक्षस का। यशवंत की उम्र अब बोझ बन गई, 90 साल, लेकिन डर ने उसे और बूढ़ा कर दिया। वह सोचता, कब खत्म होगा यह? राक्षस हर रात नया रूप लेता, कभी बच्चा, कभी औरत, लेकिन आंखें वही काली। एक रात वह यशवंत के बेटे के रूप में आया। पापा पानी दो। यशवंत रोया, पानी दिया, लेकिन वह राक्षस था, हंसा। तेरा दर्द मेरा भोजन। यशवंत ने फैसला किया, वह राक्षस से लड़ेगा। पुरानी किताब से मंत्र सीखा। अगली रात घाट पर मंत्र पढ़ा। राक्षस आया, लेकिन मंत्र से रुका। क्या है यह? यशवंत ने जारी रखा। राक्षस चीखा, लेकिन मंत्र खत्म होने से पहले राक्षस ने हमला किया। यशवंत गिरा, मंत्र भूल गया। राक्षस बोला, तू हार गया। पीछा जंगल तक। यशवंत एक गुफा में छिपा, लेकिन राक्षस ने पाया, अब तेरी आत्मा मेरी। लेकिन यशवंत ने चाल चली। गुफा में पानी की झील थी। धक्का दिया, राक्षस गिरा। जलन हुई, लेकिन वह तैर कर निकला। सस्पेंस चरम पर। यशवंत शहर गया, मदद मांगी। लोग डरे, लेकिन एक लड़का आया, रवि। मैं मदद करूंगा। वे घाट गए, जाल बिछाया। राक्षस आया, रवि को देखा। नया शिकार। हमला किया, रवि घायल। यशवंत ने पवित्र जल फेंका। राक्षस पीछे हटा, लेकिन रवि मर गया। यशवंत रोया, यह मेरी गलती, अब अकेला फिर। राक्षस बोला, हर मददगार मर जाएगा। एक रात राक्षस ने सपना दिखाया, अघोरी की जिंदगी। वह अमर होना चाहता था, लेकिन शाप से बंधा। पानी से जागता, लेकिन शांति के लिए कुछ चाहिए। यशवंत समझा, शायद क्षमा। अगली रात वह घाट गया, बिना हथियार। माफ कर, मैंने पानी दिया। राक्षस हंसा, लेकिन रुका। क्षमा, मैं राक्षस हूं। लेकिन उसकी आंखों में दर्द। यशवंत ने पानी दिया, इस बार प्रार्थना के साथ। राक्षस चीखा, लेकिन नहीं भागा। डर अब यशवंत का साथी था, हर सांस में राक्षस। वह सोचता, मौत बेहतर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक पुरानी किंवदंती याद आई, अघोरी को शांति के लिए उसकी अपनी राख। यशवंत ने योजना बनाई, घाट पर आग जलाई, राक्षस को बुलाया। आ खत्म कर। राक्षस आया, हमला किया, लेकिन यशवंत ने उसे आग में धक्का दिया। राक्षस जला, चीखा, लेकिन उठा और मजबूत। आग मेरा घर है, पीछा नदी तक। यशवंत पानी में कूदा, राक्षस पीछे। पानी में राक्षस कमजोर हुआ। यशवंत ने पकड़ा, डुबोया, लेकिन राक्षस ने खींचा, दोनों डूबे। सुबह यशवंत किनारे पर, जीवित। राक्षस गायब। लेकिन रात आई, फिर आया। तू नहीं जीत सकता। अब सस्पेंस, क्या राक्षस अमर है? यशवंत ने ताबीज ढूंढा, अघोरी की कब्र में खोदा, मिला, लेकिन राक्षस ने छीन लिया। यह मेरा। संघर्ष हुआ, यशवंत ने ताबीज तोड़ा। राक्षस चीखा, लेकिन नहीं मरा। अभी नहीं। वह भागा, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सुराग, एक किताब। यशवंत ने पढ़ी। पता चला, शाप तोड़ने के लिए अघोरी को पानी नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा वापस। कैसे? प्रार्थना से। यशवंत ने मंदिर गया, रात भर प्रार्थना। राक्षस आया, लेकिन रुक गया। रुक, दर्द हो रहा। यशवंत ने जारी रखा। राक्षस का रहा, शांति, लेकिन छल था। राक्षस ने हमला किया। यशवंत घायल। अब अंत करीब। यशवंत सोचा, शायद खुद को कुर्बान करे। यशवंत ने आखिरी योजना बनाई। वह घाट गया, 1 बजे। राक्षस को बुलाया, आ खत्म करिए, लेकिन पहले सुन। राक्षस आया, काली आंखें। यशवंत ने कहा, तू प्यासा है शांति का, मैं देता हूं। उसने पवित्र जल लिया, खुद पर डाला। मेरी आत्मा तेरी। राक्षस हंसा, लेकिन जैसे ही छुआ, जलन हुई। यशवंत ने मंत्र पढ़ा, ताबीज के टुकड़े से। राक्षस चीखा, नहीं। उसकी त्वचा पिघली, आंखें बंद हुईं। राक्षस गिरा, मुर्दा बन गया। यशवंत ने आग जलाई, लाश जलाई, राख बनी, हवा में उड़ी। एक रोशनी आई, अघोरी की आत्मा। धन्यवाद। शांति मिली, गायब हो गई। यशवंत मुस्कुराया, पहली बार। अब घाट शांत था। वह रात को पानी पिलाता रहा, लेकिन बिना डर के। अघोरी से छुटकारा मिला और खुद को शांति। मुर्दे अब सोते थे, प्यासे नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों और यूट्यूब फैमिली, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हर दिन एक नई हॉरर कहानी मिलती रहे। मैं आपके लिए रोजाना दिल थाम देने वाली डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आऊंगा। कल फिर एक नई और रोमांचक कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और डर के सफर में मेरे साथ जुड़ें।